गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी या मधुमक्खी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो सामाजिक संगठन होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेशन से रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अलग अलग उनके काम होते, उनके मेंबर्स अलग अलग होते हुए उनके काम भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी, ठीक है, ये जनरली जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये उसमें क्या विकसित होती है, श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। जो काम होते हैं वो बट जाते हैं एक सामाजिक संगठन में। ठीक है, और जो हनी बी है वो एक सुसामाजिक एनिमल है, इंसेक्ट है। ठीक है, यू सोशल एंड इंसेक्ट है, जिसमें सबके काम बटे हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। हम देखते हैं, हमें पता है कि हनी बी जो होती हैं वो जनरली एक छत्ते में रहती हैं। ठीक है, छत्ता या हम कहते हैं हाइव। ये जो हाइव होता है उसमें छोटे छोटे कोष्ठ या सेल होते हैं। ठीक है, और देखा होगा जो हाइव होता है वो ऊपर से चौड़ा और नीचे आते आते पतला हो जाता है, टैपर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे सबसे ऊपर जो एरिया है वहाँ पर वर्कर्स रहते हैं, फिर ड्रॉन्स, फिर जो सबसे नीचे का सबसे बड़ा जो कोष्ठ या सेल होता है वहाँ रहती है क्वीन। ठीक है, तो इस छत्ते में सबसे नीचे की तरफ क्वीन रहेगी। ठीक है, तो ये जो इनमें हम देखते हैं लगभग एक जो हाइव रहता है या छत्ता रहता है उसमें 50,000 के ऊपर मेंबर्स होते हैं, मतलब 80,000 तक इनमें सदस्य या मेंबर्स पाए जाएंगे एक हाइव में। ठीक है, इनमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब बहुरूपता। बहुरूपता कैसे कि जो इनके जनरली हम देखते हैं कि ये जो बहुरूपता है या सोशल सामाजिक संगठन है वो इंसेक्ट का एक ऑर्डर होता है हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, तो हाइमेनोप्टेरा जैसा तुम लोगों ने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा होगा, जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट के अंदर ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा आता है, जिसमें ये बीज आती हैं। इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो कॉमनली फाउंड इन इंसेक्ट ऑफ ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, बहुरूपता होती है, बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनमें अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं एक जो मधुमक्खी का एक संगठन होता है उसमें वर्कर्स होती हैं, ड्रॉन्स होते हैं, क्वीन होते हैं, ये नाम तो सुने ही होंगे। वर्कर्स जो होते हैं ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं या हम कहते हैं बंध्य मादाएं। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव नहीं होती, ये बंध्य मादाएं होती हैं। ड्रॉन्स जो होते हैं ये मेल्स हैं, नर। ठीक है, और जो क्वीन होती है ये इनके पूरे एक संगठन में या ग्रुप में सिर्फ ये ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। ठीक है, तो इसलिए इनमें पॉलीमॉर्फिज्म होगा। जनरली जो हनी बी होते हैं उनका माउथ पार्ट जो होता है वो च्यूइंग और लैपिंग टाइप का, मतलब उसमें चुभोने वाला और चबा के, और लैपिंग मतलब चाटने वाला। ठीक है, तो इनके माउथ पार्ट च्यूइंग और लैपिंग टाइप के होते हैं, और जनरली ये नेक्टर और पॉलिन ग्रेन्स खाते हैं। ठीक है, तो जो ये हनी बी होती हैं इनकी लगभग 5 स्पीशीज, 5 इनकी जातियां पाई जाती हैं। एपिस डॉर्सेटा, इसको रॉक बी कहते हैं। एपिस फ्लोरिया, लिटिल बी। एपिस इंडिका, इंडियन बी। एपिस मेलिफेरा, यूरोपियन बी। एपिस एडम्सोनाए, अफ्रीकन बी। ये जो है ये मधुमक्खियों की 5 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम जो क्या कहते हैं, अब हमने अगर हमें इनका सामाजिक संगठन पढ़ना है तो हमें जो इनके स्ट्रेन्स हैं, वर्कर्स, ड्रॉन्स और हनी जो क्वीन है उसके बारे में हमें पहले तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम वर्कर्स कहते हैं, अब ध्यान रखना, वर्कर्स, ड्रॉन्स और क्वीन जो होंगी, इन तीनों में सबसे बड़ी होती है क्वीन।
उससे साइज में मतलब 15 से लेकर 17 मिलीमीटर तक, और इससे थोड़ी सी बड़ी होगी ड्रॉन्स रहते हैं मेल, और सबसे छोटे जो होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी क्वीन, उससे छोटे ड्रॉन्स, और सबसे छोटे होते हैं वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स में उनकी जो बॉडी होती है वो पूरे पर बहुत हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत हेयरी होती है वर्कर्स की बॉडी। ड्रॉन्स की बॉडी में उससे कम हेयर्स होते हैं और क्वीन में बिल्कुल नहीं, ठीक है। वर्कर का जो काम होता है, ये वर्कर जो है ये ही इनमें सारे मोस्टली जनरली सब काम करते हैं। ये संख्या में या मैक्सिमम नंबर, एक कॉलोनी अगर इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सबसे ज़्यादा एक छत्ते में जो संख्या होती है या नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वर्कर्स ही होते हैं। उससे कम नंबर होंगे ड्रॉन्स के, और सिंगल एक क्वीन होती है। वर्कर्स जो रहते हैं ये क्या होंगे, इनका सबसे ज़्यादा इनका काम होता है, जैसे इनको क्या होगा, इनको पॉलिन ग्रेन खाना ढूंढने भी जाना है, वहाँ से लेकर ये खाना आते हैं, ये ड्रॉन्स को भी फीड करते हैं, उनको भी खाना खिलाते हैं मेल को, और फीमेल जो क्वीन भी है उसको भी खाना खिलाएंगे, ठीक है। ये जो हाइव है छत्ता, उसकी सफाई करने का काम, जो लार्वा दिए हैं, एग हैं, लार्वा हैं, उनको फीड करने का काम, अगर कोई लार्वा मर गया है तो उसको हटाना, सफाई करना, उसके जो सेल हैं, कोष्ठ हैं, उनको क्लीन करना, ठीक है। उनके कोष्ठ के ऊपर कैप लगाना, अभी कैप बताऊंगी क्या होता है। तो और जो हम कहते हैं ना मधुमक्खी का छत्ते में वैक्स होता है, ठीक है, तो ये जो वैक्स होता है वो भी इनमें वैक्स ग्लैंड होती है, ठीक है। लास्ट के जो इनके चार हम जनरली जो इंसेक्ट होते हैं, हनी बी होती है, ऊपर हेड, थोरैक्स, हेड और थोरैक्स एब्डोमेन, 3 भागों में इनका शरीर बटा हुआ होता है, ठीक है। तो जो एब्डोमेन पीछे का पार्ट होता है उसमें लास्ट के 2 जो सेगमेंट होते हैं उनमें क्या होगा, वैक्स ग्लैंड होती है, वो वैक्स सिक्रीट करती है, तभी मधुमक्खी के छत्ते में हम देखते हैं ना वैक्स होती है जो मोम निकलती है, ठीक है। फिर हम जो कहते हैं कई बार हनी बी जो होती है, मधुमक्खी ने डंक मारा, तो ये डंक मारने का जो स्टिंग होता है ये काम भी कहाँ होता है, ये इन्हीं वर्कर्स के एंड में। तो वर्कर्स में एक ओवी पैरस, एक मॉडिफाइड रूपांतरित स्टिंग होता है, एक पाउच जैसा, उसमें क्या होगा, उनमें पॉइजन सैक होता है, ठीक है, 2 एसिड ग्लैंड होती हैं, बेसिक ग्लैंड मतलब अम्लीय ग्रंथियां, क्षारीय ग्रंथि, और एक विषकोश, पॉइजन सैक होगा, एक स्टिंग जो हम कहते हैं डंक, वैक्स ग्लैंड, ये सब इन वर्कर्स में पाई जाती हैं, जो कि और जो कलेक्टिंग एपरेटस, क्योंकि इनको क्या करना है, वर्कर्स को जाके फूड कलेक्ट करना है, तो इनमें कलेक्टिंग एपरेटस भी होता है, फूड कलेक्टिंग एपरेटस, ठीक है। तो ये इनमें पाया जाता है। कई बार हमने सुना होगा ना कि डंक मारते ही मधुमक्खी मर जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही मधुमक्खी डंक मारती है, जैसे ही डंक मारा, इसमें पॉइजन निकला, तो इनका जो पॉइजन ग्लैंड है, ठीक है, स्टिंग जो कांटा होता है वो, और इंटेस्टाइन का इनका कुछ पार्ट बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वर्कर्स जो होती हैं, ये जो जिन्होंने डंक मारा है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो जो इनका स्टिंग है और इनके जो कुछ इंटेस्टाइन का पार्ट है, बाहर निकलते ही डंक मारते ही ये मर जाती हैं, ठीक है। तो इनका लाइफ स्पान लगभग 6 वीक का होता है, जैसा मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं मतलब जैसे मैंने अभी बताया, इतने सारे काम तो हैं ही, ड्रॉन्स को फीड कराना, क्वीन को फीड कराना, खाना लाना, और ये जो खाना लाना मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, ये लगभग किलोमीटर्स ये चली जाती हैं और वहाँ से खाना कलेक्ट करके लाती हैं, फिर अपने और लोगों को बताती हैं, फिर वापस जाती हैं। तो इतना लंबा इनका
एनर्जी लेवल ये इतना ज़्यादा, तो इनकी इतनी एफिशिएंसी होती है कि ये लाइफ टाइम जो है, इनका लाइफ स्पान जो होता है, जीवन समय, वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे क्वीन का होता है 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल तक ये जिंदा रहती है, बट वर्कर्स जो होते हैं सिर्फ 6 सप्ताह तक रहेंगे, और उसमें भी अगर इनने डंक वगैरह कहीं मार दिया तो पहले भी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह ये जो वर्कर्स हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित, स्टेराइल, बंध्य और फीमेल्स होती हैं ये। ठीक है, ये वर्कर्स हुए। अब आप आते हो ड्रोन्स पे। ड्रोन्स हमने क्या बताया था, ये क्या होते हैं, मेल। ठीक है, क्या होंगे, फीमेल से तो साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, परंतु वर्कर्स से साइज में बड़े होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो लेस हेयरी, कम हेयर्स होते हैं उसके ऊपर। अब ये खाना लेने तो जाते नहीं है, तो इनमें क्या होगा, जो कलेक्टिंग एपरेटस होते हैं वो नहीं होते, वैक्स ग्लैंड नहीं होती। ठीक है, इनमें स्टिंग नहीं होता, और ये जो वैक्स ग्लैंड, स्टिंग का डंक जो होता है वो इनमें नहीं पाया जाता। इनका सिर्फ एक काम रहता है रिप्रोडक्शन का, या जो फीमेल है उसको फर्टिलाइज करने का, निषेचित करने का। तो इसमें जैसे ही निषेचन होता है, ये एक मेटिंग के लिए एक अपने छत्ते से बाहर निकल के एक नप्चुअल फ्लाइट, ठीक है, NUPTIAL, नप्चुअल फ्लाइट पर जाते हैं, जहां पर इनमें मेटिंग होती है, और जैसे ही इनका मेटिंग हो जाती है, फर्टिलाइज कर देता है ये, वैसे ही जो है मेल उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको फीड कौन कर रहा है, वर्कर्स। तो इनका जो सिर्फ काम है ड्रोन्स का या मेल का, वो मेटिंग हुआ या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज फीमेल को करना। हम आते हैं क्वीन पर। क्वीन जो है वो साइज में सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है, इसके पंख भी छोटे होते हैं। ठीक है, जो बॉडी है वो और ज़्यादा कम हेयरी होती है, 3 से 5 साल का इसका लाइफ स्पान होता है। ठीक है, और ये पूरे छत्ते में एक सिंगल रिप्रोडक्टिव फीमेल होती है, और जो पूरा छत्ता है उसकी एक सिंगल मदर, क्योंकि इसी से जितने एग्स निकलेंगे उन्हीं से और वर्कर्स, ड्रोन्स, ये सब बनते हैं। तो ये जो है ये हाइव के या छत्ते के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मदर होती है ये। ठीक है, और जनरली जैसा मैंने बताया था, ये कहाँ होती है, बेस में, जो छत्ता होता है उसके बेस में रहती है। ठीक है, अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें, जीवन चक्र, तो जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ड्रोसोफिला में, इंसेक्ट जो होते हैं वो जनरली इनकी 4 स्टेजेस हो जाती हैं, 4 स्टेज इनकी लाइफ साइकिल होती है। ये एग देती हैं, एग से क्या निकलते हैं, लार्वा, लार्वा प्यूपा में बदलते हैं, और प्यूपा एडल्ट में, और एडल्ट फिर एग देगी, और फिर वो साइकिल चलने लगता है। तो इनकी लाइफ साइकिल 4 स्टेज साइकिल होती है। अब इनके अगर हम ये जो प्रोसेस देखें कि ये किस टाइप से काम, जनरली हमने क्या बताया था, इनका जो छत्ता होता है उसमें सेल होते हैं, कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होते हैं ये इस टाइप के मान लो सेल हैं। तो जो हनी बी है, हनी बी, इसमें ही इन्हीं सेल्स में एग देती है। ठीक है, इन्हीं सेल्स में क्वीन जो होती है, रानी, वो अपने एग ब्रूड सेल्स, अब जो सेल्स हैं वो भी अलग अलग रहते हैं, ब्रूड सेल्स, प्यूपा सेल्स। तो जो क्वीन होगी फर्टिलाइजेशन के बाद अपने अंडों को ब्रूड सेल्स में देती है। ठीक है, ये जैसे ये सेल हो गए, हनी बी ने अपने एग्स इसमें ब्रूड सेल में दे दिए। अब इस जो एग्स हैं इनको फीड करने का काम, पोषण करने का काम कौन, उनसे क्या निकलेंगे, एग से लार्वा। ठीक है, ये जो एग है अब ये किस में बदल जाएंगे, एक लार्वा में। ठीक है, तो इस लार्वा को खाना देने का काम कौन करेगा, वर्कर्स। वर्कर क्या करते हैं, उसको खाना देते हैं। जब लार्वा अपनी पूरी ग्रोथ पे आ जाता है तब ये क्या करते हैं,
वर्कर जो होते हैं, अब ये ध्यान से सुनना, जो वर्कर होंगे उन्होंने पहले तो लार्वा को फीड करते करते उनका डेवलपमेंट किया, फिर ये जो छत्ते का सेल है उसको ये वैक्स से, अपनी जो वैक्स ग्लैंड होती है वैक्स से बंद कर देते हैं, ठीक है। ये इन्होंने इसको बंद कर दिया और उसके अंदर वर्कर्स कैप्स द सेल, सेल को कैप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब लार्वा जो है उसमें वो अपने चारों ओर एक कोकून बना लेता है, ठीक है। और लार्वा जो होता है और फिर क्या बनाएगा, कोकून से वो एक प्यूपा बन जाता है, ठीक है। ये लार्वा से प्यूपा अपने ऊपर कोकून बना के, और लार्वा स्पर्ट्स कोकून एंड बिकम प्यूपा, और ये प्यूपा जो होता है ये धीमे धीमे इसी बंद सेल में जो वैक्स से बंद है उसी में डेवलप होता है एडल्ट में। और जब ये एडल्ट में बदल जाता है तो उस कैप को हटा के बाहर निकल के हाइव से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से ये इनका जो हम कहते हैं जो पूरा का पूरा इनका लाइफ साइकिल है कि किस तरह से ये अपने अंडे देते हैं और उसमें इनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो एग, लार्वा, प्यूपा, कोकून, एडल्ट, ये सब इसी सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये इतना इसमें लाइफ साइकिल जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन हनी बी का इसमें इतना है, ठीक है। तो इसको ही, और जैसे हमने बताया एक रॉयल जेली, ठीक है। अब एग तो क्वीन तो पूरे एग्स दे रही है, उसने तो एग दे दिए, पर कौन से उन एग में क्वीन बनेगी और बाकी वर्कर बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि उनको खाना कैसा दिया जा रहा है। तो जब क्वीन जो होती है वो एग देती है पहली बार, तो फर्स्ट 2 दिन, पहले जो 2 दिन होते हैं उनको रॉयल जेली दी जाती है, ठीक है। रॉयल जेली जो होती है वो देगा कौन, वर्कर्स। तो हनी, वो रॉयल जेली हनी शहद से बनती है, पॉलन ग्रेन होते हैं जो पोषक पदार्थ होते हैं जिसमें वो जो वर्कर्स होते हैं उनकी सलाइवरी ग्लैंड, उनका सिक्रीशन होता है। जब ये सब मिलता है तो रॉयल जेली कहलाती है, ठीक है। और दूसरे दिन के बाद जिसको क्वीन बनानी है सिर्फ उसको ही रॉयल जेली दी जाती है, और जो बाकी के जिनको वर्कर्स बनाना है उनको बी ब्रेड दिया जाता है, ठीक है। बी ब्रेड मतलब हनी और पॉलन ग्रेन, सिर्फ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ऑफ हनी एंड पॉलन ग्रेन, ये दिया जाता है तीसरे दिन। जिनको वर्कर्स बनाना है या जिनको क्वीन नहीं बनाना है, सिर्फ क्वीन को रॉयल जेली दी जाती है, ठीक है। तो 2 तरीके का इनका खाना हो गया, रॉयल जेली और बी ब्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से इनका सामाजिक संगठन पाया जाता है। तो ये हनी बी का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ओके।